नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यालय टीचिंग में। अगर आप यूपी टेट 2026 की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और पर्यावरण में शानदार स्कोर करना चाहते हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। आज के इस महामैराथन में हम कवर करने वाले हैं 2011 से लेकर 2022 तक के ईवीएस के सभी 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारा अंतिम प्रयास है और आपकी तैयारी को तेज़ करने के लिए हमने इसे एक वन लाइनर सीरीज के रूप में तैयार किया है। इससे आपका समय भी बचेगा और रिवीजन भी एकदम सॉलिड होगा। यकीन मानिए दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले बस ये 300% रट लीजिए, ईवीएस का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए। चलिए बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? तो सब स्थानीय संरक्षण। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ओलिव रिडले की। विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप किस में मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैसें कौन सी हैं? कौन सी है गैस? तो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो वृक्षों द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। किसी जगह के फ्लोरा और फैना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं को। पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण क्या है? तालाब। पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव और प्रस्तर में से कौन जीवीय कारक नहीं है? तो प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। CNG किसका संक्षिप्त रूप है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। जल, मृदा, वायु और ध्वनि प्रदूषण में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो वो है वायु प्रदूषण। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग कितना है? 3/4 भाग। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में किसका निक्षेपण होता है? वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस और जलती हुई लकड़ी से निकलने वाली गैस में से वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन है? तो
उपरोक्त सभी। फिर है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं? प्लास्टिक के थैले। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21%। परम तापमान पैमाना कौन सा है? केल्विन। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी हरे पौधों द्वारा। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किसमें पाया जाता है? तो डेसिबल में। किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। कागज, कपड़ा, धातु और प्लास्टिक में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक। तो ये थे 30 क्वेश्चन पहले। अब अगले वर्ष के करेंगे हम। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की। किसी नदी प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा की जाती है? तो बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यम मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 943:1000। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुए को। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के। सैकलाइकिन क्या है? सहजीवी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक और बायोटिक घटक। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वह IUCN। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल किस से तैयार किया जाता है? तो जेट्रोफा से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य स्थित है? चंदौली में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप। झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का।
वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर से। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव। कारकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट K2। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो किरण बेदी। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन जीव अभयारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण में किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असोम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल द्वारा। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सुवर्ण रेखा। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है तो उसकी
अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्ग दर्शन देना। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? शेर का। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस। ग्रीन मफरल संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वह है समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी। गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो फल द्वारा परिकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के क्या गुण हैं? तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मक उपयुक्त सभी। परीक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? यह विधि मितव्यय नहीं है। परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर परिणाम वैध व विश्वसनीय होते हैं और इससे आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है?
जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदर लाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्राकृतिक क्या है? तो प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो परागकोश में। जवार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो पैरासीटामोल। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। प्याज आलू अदरक क्या है? तना। एक कोष के सूक्ष्म जीव कौन सा है? पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रीठा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो UVC। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? इंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। एग मार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो USSR पूर्व सोवियत संघ से। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में।
फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? तो जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी एक रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग में। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? रेखा शर्मा, 2016 के आसपास। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा का जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन सी है? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयुक्त सभी जिम्मेदार हैं। U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है ओसीमम सेक्टस। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी के नाम से। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। MS स्वामीनाथन कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतक पक्षी। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो नेलापट्टू, कुंथनकुलम और कोकारे बेलूर उपयुक्त सभी जगह।
मीना माता रोग एक मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो हीरालाल जे कानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्ति के करीब जीवों से। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कैंपस। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष, सॉरी। 35 वर्ष। फिर है भारतीय संघ राज्य नगर निगम और ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन कौन होते हैं? तो क्रम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मेयर और सरपंच। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो केरल 1959 में। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर और मनोरंजन कर, उपयुक्त सभी। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है? तो एखोर्निया कोर्सिपस जलकुंभी। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है? तो इथाइलिन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है? तो कोलेस्ट्रीडियम। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो ये क्या है? यूपेलेक्टिला। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अणु उपस्थित होता है? तो तारकाय, सेंट्रोसम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो ग्रामीण। कौन सा जल ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई तट पर। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। कार्बी एंगलोंग पठार किसका विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो स्टोपीज।
स्टेफी वगैरह होगा, स्टोपीज लिख रहा है, स्टेपी वगैरह ना, स्टोपी, स्टोपीज। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो वो है माउंट एनकोकांगुआ। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो युगलिना में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो डोप्सन इकाई में। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो दलहन की। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो एगेरिक्स। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो भ्रूणपोष। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीज अंडन्यास पाया जाता है? तो वो है ब्रेसिकेशी। अनोक्सिडेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एथिल एल्कोहल। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कर्वे ने। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी के। संध्या क्या है? अखबार है। अखबार। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो 26 जनवरी 2002 से। जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? ओम बिड़ला। भारत में राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो भारत का महान्यायवादी। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? बिजनौर। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो गंडक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो किम्बरले। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? मिर्जापुर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश। मैथुर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कावेरी पर। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि
रैनसैडो प्रभाव है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है 1972 ईस्वी में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यूएसएसआर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर एजी टांसले ने। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो क्षोभमंडल। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो वो है जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पूरे होते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन के 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने यह क्लास यहाँ तक देखी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप यूपीटेट 2026 क्लियर करने के लिए 100% सीरियस हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। अगर आज के इस मैराथन से आपको सच में मदद मिली हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे आपके लिए और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अपने सभी स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज का यह सेशन आपको कैसा लगा और अगली क्लास या मैराथन आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने विद्यालय टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और नई धमाकेदार वन लाइनर सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जिसके प्रश्न सीधे आपके एग्ज़ाम में छपेंगे और आप उस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। विद्यालय के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।